और अब बात हिंदुस्तान की ताकतवर राजा की। जी हां, समरकंद में हिंदुस्तान की ताकतवर राजा का सालों से अपमान हो रहा है। उज्बेकिस्तान के समरकंद की वेधशाला में जयपुर के पूर्व राजा सवाई जयसिंह के बारे में गलत तथ्य लिखे गए हैं। वेधशाला की शिलालेख पर राजा जयसिंह को मुगलों का सेवक बताया गया, जबकि इतिहास कहता है कि राजा जयसिंह के सामने मुगलों की शान जीरो थी। समरकंद से उठा ये विवाद हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है और गली गली से आवाज उठ रही है कि अपने महाराजा का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए रिपोर्ट। समरकंद में हिंदुस्तान के इतिहास के साथ भद्दा मजाक। उज्बेकिस्तान में राजा जयसिंह को मुगलों का बताया नौकर। शिलालेख पर लिखे गलत इतिहास पर हिंदुस्तान में उबाल। समरकंद में एसीओ की बैठक से पहले जो फोटो सेशन हुआ, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया था कि भारत को किनारे क्यों रखा गया है। कांग्रेस के इस सवाल पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया था और कहा गया कि मोदी विरोध में देश का विरोध क्यों हो रहा है। वैसे इस विवाद का कोई सिर पैर नहीं दिखा और साथ ही साथ इस पर कोई बवाल भी नहीं हुआ। लेकिन समरकंद से जो असली विवाद उठा है वो अब हिंदुस्तान में उबाल खड़ा कर रहा है। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को उज्बेकिस्तान की वेधशाला में लगे शिलालेख पर मुगलों का नौकर बताया गया। ये शिलालेख कोई नया नहीं, बल्कि सालों से हिंदुस्तान के एक राजा का वहां अपमान हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को अब पता चल रहा है। चलिए आप देखिए वो सबूत जिसमें जयपुर के पूर्व राजा सवाई जयसिंह के बारे में लिखा हुआ है। जी हां, उज्बेकिस्तान की ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला के एक शिलालेख में जयपुर के पूर्व राजा सवाई जयसिंह को मुगलों का नौकर बताया गया है। समरकंद की शिलालेख पर वैसे लिखा क्या गया है? उसमें लिखा गया है, बाबर के वंशज मोहम्मद शाह ने महल के नौकर और एस्ट्रोनॉमर सवाई जयसिंह को जयपुर बनारस में वेधशालाएं बनाने का आदेश दिया था। इस दौरान समरकंद की वेधशाला की नकल की गई। जयपुर के पूर्व राजा सवाई जयसिंह के बारे में समरकंद के शिलालेख पर लिखे गलत इतिहास पर राजपूत समाज में उबाल है। पूर्व जयपुर राजघराने की सदस्य और सांसद दिया कुमारी जयसिंह के बारे में लिखी गलत जानकारी के बारे में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग कर रही हैं। हम लोगों ने हल्दी घाटी पर की जो गलत शिलापट्टी थी उसको भी बदलवाया है। तो वैसे ही कई जगहों पे हमारी हिस्ट्री को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का जो ये जो हमारे शासक रहे हैं कांग्रेस के जमाने के ये उस समय से ये लगे हुए हैं और बहुत जगहों पे ये गलत तरीके से शिलापट्टी लगी हुई है। उसको बदलने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रयास भी कर रही है। दरअसल ये मामला तेलंगाना सीएम की बेटी और पूर्व टीआरएस सांसद के कविता के ट्वीट से सामने आया। ये तस्वीरें एक दोस्त ने भेजी हैं। ये समरकंद वेधशाला की हैं। इसमें हमारे देश की सम्मानित ऐतिहासिक हस्ती को नौकर बताया गया है। मेरा प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से आग्रह है कि वे उज्बेकिस्तान सरकार के सामने ये मुद्दा रखें और इसमें संशोधन करवाएं। वाकई में समरकंद में राजा जयसिंह के बारे में जो लिखा है वो किसी भी हिंदुस्तानी के लिए शर्मनाक है। राजा सवाई जयसिंह के बारे में जो लिखा गया है वो राजा जयसिंह के इतिहास से बिल्कुल उलट है। जयपुर का जंतर मंतर, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। जंतर मंतर एक सौर वेधशाला है। जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह ने साल 1734 में जयपुर के साथ साथ बनारस और दिल्ली में भी ऐसी वेधशालाएं बनवाई थीं। वेधशाला बनाने वाले पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह को लेकर हिंदुस्तान में जो बवाल खड़ा हुआ है वो समरकंद में शिलालेख पर लिखे कोरे बकवास की वजह से है। मुगल शासक बाबर समरकंद से भागकर हिंदुस्तान आया था। मुगल शासकों ने जयपुर रियासत के साथ अच्छे संबंध बनाए। जयपुर रियासत मुगलों के अधीन नहीं थी। जयसिंह सिर्फ खगोल विज्ञान ही नहीं बल्कि कूटनीति में भी माहिर थे। 18 नवंबर 1727 को शतरंज के आकार में बसाए गए जयपुर की सीमा तकरीबन 9 मील की थी, जिसे ब्रह्मांड में 9 ग्रहों के नवनिधि सिद्धांत पर वास्तुकला के आधार पर
9 चौकड़ियों में बसाया गया था। माना जाता है कि जयपुर शहर की नींव रखने के समय सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अपने मतलब के लिए मुगल राजा जय सिंह की चापलूसी में लगे रहते थे। तभी समरकंद में शिलालेख पर लिखी जानकारी बस कोरा बकवास है। समरकंद बाबर के पूर्वजों का एक इलाका रहा था, जिसको बाबर भी अपने जीवन काल में कभी ले नहीं सका, हुमायूं ले नहीं सका, अकबर ले नहीं सका, जहांगीर ले नहीं सका, और सोचा था शाहजहां ने। इतनी पीढ़ियाँ जब समरकंद पर कभी वापस उसको अपने अधिकार में नहीं कर सकी, और अपन ये कहें कि जब समरकंद में इतना वैज्ञानिक आविष्कार हो चुका था और उसकी नकल सवाई जयसिंह जी ने की, तो मैं कहूँगा कि यह तथ्य गलत है। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तान का जो इतिहास बताया जा रहा है वह ऐतिहासिक दस्तावेजों के हिसाब से गलत है। राजा सवाई मानसिंह के इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया है। समरकंद का भगोड़ा बाबर हिंदुस्तान का शासक बना, हिंदुस्तान के राजाओं का समर्थन लिया। बाबर के वंशज मोहम्मद शाह जहां राजा जय सिंह से दोस्ती के बल पर जिंदा था, वहीं इसका गलत इतिहास समरकंद में लिखा गया। खुलासा लेकिन अब हुआ है। समरकंद में लिखे इतिहास को सही करने की मांग अभी और जोर पकड़ने वाली है। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब आपको बताते हैं कि समरकंद में सवाई राजा सिंह के बारे में जो अपमानजनक तथ्य लिखे गए हैं वो कहीं से भी नहीं लगता कि राजा जय सिंह मुगलों के सेवक थे। दरअसल मामला उल्टा ही था। मुगलों के अधीन कभी भी राजा जय सिंह नहीं रहे। जी हाँ, सवाई जय सिंह मुगलों के नौकर नहीं, सेनापति थे। जयपुर राजाओं के मुगलों से थे राजनीतिक संबंध। जी हाँ, सेनापति पदों पर जयपुर के राजा ही हुआ करते थे, ये भी एक सत्य है। जयपुर के राजा मुगल दरबार के परामर्शदाता रहे हैं। जी हाँ, अंग्रेजों के जमाने में मुगल पेंशन पर जीते थे। जयपुर अंग्रेजों के लिए सबसे अमीर शहर हुआ करता था। जयसिंह के बिना बहादुर शाह कमजोर हुआ करता था। मुगल हरम से हिंदू बेटियों को बचाने का काम किया करते थे। राजा जयसिंह खुद की रुचि से वेधशाला उन्होंने बनाई। सवाई जयसिंह एक बेहतर खगोल शास्त्री भी थे। समरकंद में ज्योतिष सारणियों ने भी जो दिया है उसमें उनका भी योगदान रहा। जयसिंह प्रतिभाशाली राजा थे, मुगलों के सेवक वो नहीं थे। जो तथ्य वहां पर लिखे गए हैं वो बेहद ही गलत तरीके से उनको दर्शाया गया है।